खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। मैं तुझे एक बात बता दूं, शराफत आज भी तेरे फोन का इंतजार करता है। जब मंजिल के बंटवारे कर लिए जाएं, तो फिर इंतजार कैसा? ये लकीर तूने खींची है छोटी, शराफत तो अब भी वही है। मुख्तार का फोन आया था। किसने सुना था? मैंने, और किसने? क्या क्या कह रही थी? तेरा पूछ रही थी। फिर? मैंने बता दिया। क्या? यही कि तू लाहौर गया। और नहीं बताना था भरजाई, नहीं बताना था। शराफत, आखिर कब तक छुपाएगा तू? ये आंख मचोली का खेल मैं तब तक उसके साथ खेलूंगा भरजाई, जब तक उसकी आंखों पर बंधी गरूर की पट्टी खुल नहीं जाती। कुछ तल्ख यादें याद आई तो हाल की हर बात को भूल गई हूं मैं। बड़ी हैरत की बात है कि तुम्हारा माजी भी तलखियों से भरा पड़ा है। जब से रेहान वापस आया है, मुझे खाला जान बहुत अपसेट लग रही है। ये तो मैंने भी महसूस किया, लेकिन वजह समझ नहीं आई। मुझे लगता है वो अनम वाले मामले को लेके काफी परेशान है। हमें मुड़कर देखने की आदत नहीं रही हशमत मियां। शराफत आज भी सामने देख रहा है तुम्हारे वापसी के रास्ते को। ये तू क्या कह रही है मुख्तार? तू जानती है कि हम तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते तो रस्मो रिवाज के पाबंद न होते। नहीं मुख्तार, तू जाना चाहे तो तुझे इजाजत, मगर मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द नहीं कर सकती जो उन पर सौतेली मां ला रहा हो। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो ख्याल जाहिर किया है। तुम तो ऐसे मुझे देख रही हो कि जैसे वाकई मुझे बता कर गया है। बता कर गया है? अरे मुख्तार, तुम बात को किधर से किधर ले गई हो। बात को तो आप ही ने रुख दिया हशमत मियां। हमने तो सीधी बात पूछी थी, हल मांगा था उसका। किसी चीज की दूरी इंसान को उसे हासिल करने की कोशिश में लगा देती है मुख्तार। बात को फिर आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हमने राज की बात पूछी और आप। इस राज का हमारे अलावा एक को पता है, जो तुम्हारा शक भी हो सकता है। अगर यकीन कर भी लिया जाए, तुम तो राज जानने वाले से नजरें चुरा रही हो, और जब सबको पता चल जाएगा तो फिर किस से नजरें चुराओगी? इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सोच लिया है
जिसे ये राज मालूम है उसे इससे दूर कर दिया जाए। लेकिन कैसे? तुम जानती हो कि वो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है। आप ये भूल रहे हैं हशमत मियाँ, वो सिर्फ जिद्दी है और हमारी जिद में हमारा हुक्म भी शामिल है। संभल के मुख्तार, तुम्हारी जिद का बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है। ऐसा ना हो तुम्हारी जिद की ये हालत देखकर तुम्हारा हुक्म महकूम बन जाए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है और अल्लाह जिसके साथ होता है उसे दुनिया के किसी मैदान में शिकस्त नहीं हो सकती। अब सब्र का दामन दो लोगों ने थाम लिया है, एक शराफत और दूसरा तुम्हारा बेटा रेहान। आप उतनी बात कीजिए जितनी हमसे बर्दाश्त हो सके। एग्जैक्टली, यही तो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं।
कि तुम उतना कदम बढ़ाओ जितना तुम्हारी चादर का फैलाव। मोहब्बत मैंने नहीं, आपकी बेटी ने की है। नादान है वो, लेकिन तुम तो समझदार हो, चालाक लोगों के सामने रहते हो। इनफ। इससे पहले कि आप मेरा रिश्ता उस बाजार से जोड़ने की कोशिश करें, मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अभी तो रिश्ते की बात बाकी है। जिस बात के पूरा होने में मैं फना हो जाऊं, उसे बाकी ही रहने दें। बस एक तेरा इंतजार। अरे मुख्तार, तुम यहाँ? हाँ बेटा, आंटी को जगह दो। जी, आओ बैठो। बस वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे ससुर को विश कर दूं। बेटी, जब जुबान आंखों का साथ ना दे तो बात को मुंह से नहीं निकालते। क्या मतलब? मुझे विश करने आई हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी का कोई भी निशान नहीं है। नहीं, वो दरअसल सफीना जानती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं। बेटा, जब थकन का एहसास चेहरे के फूल को मुरझाना शुरू कर दे तो आराम कर लेना चाहिए। निकली तो आराम करने ही थी, लेकिन बातें तो होती रहेंगी मुख्तार, तुम नाश्ता तो लो। नहीं, मैं अच्छा चलो जूस ले लो। फजीलत, जी बेबी जी, जूस लेके आओ। अन्नो बेटा, मुझे सिद्रा बता रही थी कि तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। भूख नहीं थी मामू। बेटा, भूख को भूख के रह कर नहीं मिटाया जाता, बल्कि कुछ खाकर भगाया जाता है। तो तुम ये जूस पी लो। नहीं मामू, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। बेटा, तुम्हारे नाराज रहने से तो कोई मसला हल नहीं होगा ना। तो क्या करूं मामू? मामा ने उसे जितना जलील किया है, अब तो उसे आंखें मिलाते हुए भी शर्मिंदा होती हूँ। बेटा, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन बस तुम अब हौसला रखो। देखो, तुम्हारा ये मामू तुमसे वादा करता है, ऐसे ही होगा ऐसा तुम आती हो। तुम्हारी छोटी भाभी भी तुम्हारे लिए कोशिश करेगी और रेहान भी। बस अब तुम उसको फोन करके उसे हौसला दो। कैसे मामू? कहाँ से हिम्मत लाऊं? हिम्मत तो तुम्हें लानी होगी, उसको मनाने की। और हिम्मत के लिए जरूरी है कि तुम ये जूस पियो। नहीं। चलो शाबाश, जूस पियो पियो। मैंने कह दिया ना, पियो। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश, पियो 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 पियो। इससे नहीं, आरा पीना होगा। पियो, शाबाश।
देखा है ना, तो फिर सारा पी जाओ। और भरजाई, कोई मेरे लिए भी दुआ करते हैं। मेरी दुआओं में तेरे लिए रब से उसका कर्म मांगने के अलावा और कुछ नहीं होता शराफत। लेकिन तू बड़ी जल्दी उठ गया। हाँ, आज मैंने थोड़ी सी नींद में बहुत ज्यादा सपने देखे। लगता है बहुत खूबसूरत सपने थे। तुझे कैसे पता है भरजाई? उन सपनों की ताबीर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बन के चमक रही है। रब करे ये ताबीर सच्ची हो। आमीन। बस अब एक ही ख्वाहिश दुआ बनकर जिंदगी में घूम रही है कि मुख्तार अपने सफर का मोड़ वापसी की तरफ मोड़ ले। सुम्मा आमीन। चल नाश्ता कर। मुख्तार, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? नहीं, नहीं तो लेकिन तुमने कैसे सोच लिया? भाई देखो ना, सुबह भी तुम बात करते करते रुक गई और अब खिलाफ तवक्को तुम्हारा मेरे घर आना। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। काश खुशबख्ती की ये लकीर हमारे हाथ में भी कायम रहे। मुख्तार। हाँ, कोई ना कोई बात तो जरूर है। अरे नहीं सफीना, वो तुम आना ना सबको लेकर मेरे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुख्तार, तुम चाहे कुछ ना बताओ, लेकिन कोई होनी तो है जो अनहोनी बनकर फिर से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो गई है। भाई, भाभी। हाँ यार, मामू। क्या हो गया? एक पहले सबको आने दे, फिर आपको कोई चीज दिखाएंगे। क्या? क्या? आदर यहाँ। ये तस्वीर कैसी है? दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। अरे वाह, बड़ी ही प्यारी तस्वीर है ये। भाभी अब ये बताएं कि ये तस्वीर लगानी कहाँ है? मेरा ख्याल है सब जी वहां सामने लगा देते हैं। ऐसा नहीं लगता ये चेहरा कहीं देखा हो? क्या मतलब कहीं देखा हुआ? अदनान की तस्वीर है ये। नहीं भाभी, अदनान भाई नहीं, बल्कि एक धुंधली सी याद। ये चेहरा बिल्कुल हमारे पापा जैसा नहीं है। क्यों मामू? सिद्रा, एक काम करो, मामा के आने से पहले पहले ये तस्वीर वहां लगवा दो। जी अच्छी।
बस एक तेरा इंतजार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार।